रोजगार भी दे दिया। अभी मैया समन में क्या देगा बताइए? मैया समन में कुछ होता है? रोजगार चाहिए ना हम लोग को, युवाओं को रोजगार चाहिए। एकदम इस बार रोजगार की मांग है आप लोगों की? एकदम सही। हाल तो बीजेपी का ही है सर, तो क्या होता है ना, एक बार बदलाव करके देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो झारखंड तो राज किया है, बीजेपी को इस बार जरूर जिताएंगे। सरकार के पक्ष में नहीं है। क्यों? मतलब उनका नीति नियम सिद्धांत सही नहीं लगता? ना सही नहीं है, वही तो बोल रहा। तो कुछ व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो कैसे सरकार के साथ रहेंगे? देखिए बीजेपी का जो कार्यकाल में हम लोग देखा है ना, हाँ, जो रघुवर दास था, हाँ, उस टाइम देखिए कि बहुत कुछ का हम लोग का जो गांव का विकास का काम बहुत कुछ हुआ है। लेकिन इस बार तो कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बाबूलाल का ही सपोर्ट में है, काहे कि एक बार 2024 में देखे हैं और इस बार एकदम जिताने का पूरा भरपूर कोशिश करेंगे। बीजेपी को जिताने की कोशिश करिएगा। बीजेपी विधानसभा में है और जिस तरह से जो है घाटशिला में उपचुनाव हो रही है और उपचुनाव के दरमियान जो है तमाम लोगों से हम एक फीडबैक लेने का कोशिश कर रहे हैं। इस बार जो है जो चुनावी शंखनाद हो चुका है उसमें किसका ज़्यादा चर्चा है और किस बेसिस पे जो है इस बार चुनावी मैदान में लोग जो है मतदान करेंगे और चुनाव के टाइम किस नेता को लोग सपोर्ट कर रहे हैं समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम सरोज कुमार पाल। आपका घर गाँव कहाँ? काड़ाडुबा। काड़ाडोबा। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि चुनाव आता है तो तमाम नेता मंत्री जो है आपके गांव में घुसते हैं, आते हैं, वोट मांगते हैं, तो इस बार आप लोग क्या सोचे हैं, किस मुद्दा के साथ मतदान करिएगा? मुद्दा तो बहुत है, जैसा रोड का मुद्दा है, हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, यही सब। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे जेएमएम का भी बहुत लंबा जो है यहाँ पे टाइम बीता है। जेएमएम के जो विधायक हैं या मंत्री में भी रहे जो जिनकी वजह से आज जिसके लिए जो है उपचुनाव हो रही है, तो काम कितना हो पाया है? काम उतना नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं। जनता मतलब क्यों नाराज है? हम लोग का पंचायत में वैसा विशेष काम कुछ नहीं है। यही तो अब तो देख रहे हैं रोड रास्ता का क्या हाल है ना। और स्कूल में तो टीचर भी नहीं है। हॉस्पिटल जाइएगा, अभी जाइए, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर भी नहीं है? डॉक्टर भी नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र सब में डॉक्टर है? सब फेलवर है। फेलवर है? हाँ, सरकार तो कह रही है कि हम स्वास्थ्य के बारे जाइए, देख के आइए वहाँ कौन कौन बैठा है, डॉक्टर कितना है। वो नाम का बैठा हुआ है। हाँ। अच्छा। तो मतलब लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे आदिवासी सरकार है, आदिवासी नेता को ही हम चुनेंगे, लेकिन ये एसटी सीट है और इसमें से है तमाम जो आदिवासी नेता ही खड़े होते हैं। तो सरकार को साथ दे रहे हैं या किसी और को साथ दे रहे हैं आप लोग? अभी देखिए हम लोग तो सरकार के पक्ष में नहीं है। क्यों? मतलब उनका नीति नियम सिद्धांत सही नहीं लगता? ना सही नहीं है, वही तो बोल रहा। तो कुछ व्यवस्था ही ठीक नहीं है तो कैसे सरकार के साथ रहेंगे? अच्छा, है ना। तो मतलब इस बार जो है लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इसलिए होगा क्योंकि जेएमएम का भी जो सोमेश चंद्र सोरेन है, उसके बाद जो है बीजेपी से बाबूलाल सोरेन है और एक नया उभरता हुआ जो पार्टी है जेल कैंप, तो किनका ज़्यादा माहौल बना हुआ है, किसका ज़्यादा चर्चा? वो सब अभी कुछ नहीं होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी का बाबूलाल का ही सपोर्ट में है, काहे कि एक बार 2024 में देखे हैं और इस बार एकदम जिताने का पूरा भरपूर कोशिश करेंगे। बीजेपी को जिताने की कोशिश करिएगा? बीजेपी। तो बीजेपी क्या कर देगा अगर यहाँ पे इस सीट को जीत के आ जाता है? देखिए पहले था हम लोग का जो रघुवर दास, उस टाइम बहुत कुछ मतलब सही था, रोड रास्ता, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी था, अच्छा, दवाई भी था। इस बार तो दवाई भी नहीं है। दवाई भी नहीं मिलता? नहीं, टेबलेट दे देता है खाली, वही सब वही हो जाता है ठीक। तो ये आजकल कुछ मैया लोग ये भी कहती हैं कि हमें मैया योजना मिल रहा है, बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है, तो उसके बेसिस पर जो है सरकार को वोट देने की बात कह रहे हैं लोग। इस बार नहीं होगा, जो हो गया तो ठीक अभी है। भारतीय जनता पार्टी का होगा, है ना। मैया सम्मान तो मोटा मोटी 1 साल भी नहीं हुआ। और उसका पहले मतलब रघुवर दास था, उस टाइम बहुत कुछ योजना पैसा दिया था, सब बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का ही है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ही मतलब इस बार प्रबल दावेदार? एकदम प्रबल दावेदार। और हम लोग बहुमत से जीत रहे हैं। टक्कर किससे होगा? टक्कर होगा उमेश से, जेएमएम से। जेएमएम से टक्कर होगा, लेकिन बीजेपी जीत रही है? एकदम जीत रहे हैं। क्या नाम हुआ दादा? दीपक कर्मकर मेरा। कहाँ है आपका घर? मेरा गांव है लेदा। लेदा। पंचायत बाकी है।
अच्छा, तो क्या क्या लगता है कि वाकई में जो बीजेपी की लहर दादा ने कहा, ऐसा है कि हवाबाजी बनाया जा रहा है बस? हवाबाजी का बात नहीं है, ये हकीकत का बात है। हकीकत का बात है। हाँ। तो बीजेपी को क्यों समर्थन कर रहे हैं? जेएमएम भी है, उसको करिए। देखिए, बीजेपी का जो कार्यक्रम में हम लोग देखा है ना, हाँ, जो रघुबर दास था, हाँ। उस टाइम देखिए कि बहुत कुछ का हम लोग का जो गांव का विकास का काम बहुत कुछ हुआ है। लेकिन इस बार तो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो मान लिया इस सीट से अगर बाबूलाल सोरेन जीत के जाते हैं तो आप लोग क्या उम्मीद किए हैं? हम लोग मांग करेंगे, क्या मांग करिएगा? जैसे स्वास्थ्य का व्यवस्था चाहिए। हाँ, गरीब का मान लीजिए कोई पेशेंट ऐसे दवाई नहीं मिलता है, हाँ। उसका व्यवस्था की जरूरत है। ये हम लोग का जैसे दामपड़ा क्षेत्र में, हाँ। जैसे रास्ता जैसे अच्छा बने। अच्छा, तो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पे जेएमएम और जेएलकेएम का लहर है, बीजेपी का कोई लहर नहीं है। जेएलकेएम का कुछ नहीं है यहाँ। जेएमएम का? हाँ, जेएमएम का है। हाँ। जेएमएम और बीजेपी का ही टक्कर होगा, ये दोनों का ही होगा। पिछले बार हमें लगता है कि 20-25 हज़ार वोट में जो है हार जीत तय हुआ था, तो इस बार क्या आंकड़ा हो पा रहा है? इस बार तो उम्मीद है कि बीजेपी निकल जाएगा। निकल जाएगा? निकल जाएगा। दादा आइए, आप भी आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भोज हरिदास, भोजहरी गांव दास। पुकुरिया। अच्छा, तो क्या लगता है कि क्या माहौल देख पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है? माहौल तो बीजेपी का ही है सर। तो क्या होता है ना, एक बार बदलाव करके देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो झारखंड तो राज किया है, बीजेपी को इस बार जरूर जिताएंगे। तो बीजेपी से एक सीट जीत के जाएगा तो क्या सरकार थोड़ी ना कुछ उथल पुथल? एक सीट किया, बीजेपी का पूरा से पूरा ही हम लोग कर देंगे। इस बार तो हम लोग बाबूलाल सोरेन को ही जिताएंगे। हाँ। उसके बाद जो आएगा, उसके बाद भी बीजेपी को ही हम लोग समर्थन करेंगे। तो बीजेपी के जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन, और जेएमएम का प्रत्याशी है सोमेश चंद्र सोरेन, तो दोनों में क्या अंतर पाते हैं जो आप बीजेपी को साथ दे रहे हैं कैंडिडेट में? कैंडिडेट में हम लोग जो है, हम लोग का यहाँ हाँ। जितना सब रोड रास्ता सब कुछ कर देगा ये बाबूलाल सोरेन। हाँ। हम लोग को वादा किया है। अच्छा। और बीजेपी को आज से तो बहुत दिन से ही हम लोग बीजेपी ही कर रहे हैं। हाँ। इसलिए हम लोग बीजेपी को भी समर्थन करेंगे। तो ये जेएमएम का गढ़ माना जाता है ना, जेएमएम का गढ़ मानने से भी हम लोग बीजेपी फास्ट है और बीजेपी को यही देंगे। जब भी उपचुनाव होता है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सत्ता पक्ष के जो भी विधायक होते हैं वही जीतते हैं, तो इस बार क्या होगा? इस बार तो बीजेपी जरूर जीतेगा। बदलाव कर रहे हैं मतलब? बदलाव करेंगे। हाँ, चलिए आइए दादा, आपका क्या नाम हुआ? इधर आइए, सामने आइए। क्या नाम हुआ आपका? मगन मर्डी। मार्डी जी, कहाँ घर हुआ आपका? लेदा। यही घाटशिला विधानसभा के ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। किसका इस बार ज़्यादा चर्चा चल रहा है? चलकर देखो, चलता तो दोनों का ही चलता है। हाँ। लेकिन हम जो फ्यूचर के लिए अभी हम देख रहे हैं, जो फ्यूचर के लिए जो करेगा विकास, उसी को हम देंगे अभी। तो विकास तो हेमंत सोरेन सरकार न करेगा। अब हेमंत सोरेन कहने से तो नहीं होता है ना। हाँ। जो अभी उतना सालों से चल रहा है, तो विकास कहाँ हुआ? युवाओं का सरकार है ना अभी। हाँ। जो फ्यूचर हम लोग का विकास होते चल रहा है, तो युवाओं को रोजगार तो मिल रहा है, फिर काहे नाराज है? कहाँ मिला? देखिए तो हम लोग, ये तो फ्यूचर हम लोग को लाइफ लड़का है, बेरोजगारी अभी भटक रहा है हम लोग। घाटशिला में विकास नहीं हुआ है? कहाँ विकास हुआ बताइए? तो बाबूलाल सोरेन आने से विकास हो जाएगा? देखते हैं, विकास तो लग रहा है कि होगा। तो गांव-गांव में कुछ लोग कह रहे हैं कि गांव में तो अधिकतर जेएमएम का ही चर्चा चल रहा है और जेएमएम का ही जो है बोलबाला है, बीजेपी का कुछ ऐसा नहीं है। हो सके कि कुछ मात्रा में होगा, लेकिन आप लोग की तरफ क्या है? देखो, दोनों का ही चल रहा है, लेकिन पता नहीं चलेगा। लेकिन इस बार लगता है कि भाजपा जीतेगा अभी। किस मुद्दा के साथ आप लोग मतदान करिएगा इस बार? विकास हो लाइफ की, विकास, रोजगार। हाँ हाँ। तो ये वर्तमान सरकार में आप लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं? वर्तमान सरकार बहुत सारा तो है पार्टी। तो वर्तमान सरकार जो अभी है, जेएम है, बीजेपी है और कांग्रेस भी है। हाँ, गठबंधन है गठबंधन जेएम के साथ। लेकिन देखो, हम अभी लगता है कि बीजेपी ही करेंगे अभी। बीजेपी। मतलब गांव में चर्चा किसका चल रहा है? दोनों का ही चल रहा है, चलने का तो है। ज़्यादा किसका चल रहा है? ज़्यादा देखो 90 डिग्री 90%। 90 डिग्री दोनों के कांटे का टक्कर चल रहा है। कांटे का टक्कर? बीजेपी और जेएमएम का कांटे का टक्कर? हाँ हाँ। लेकिन जीत हार का तय कैसे होगा? तो जीत हार का देखिए, जीत तो एक जिसका एक मत से भी जीत सकता है, एक मत से भी हार सकता है। हाँ, है कि नहीं? हाँ। लेकिन देखो,
हम लोग उम्मीद तो है बीजेपी का ही। अच्छा, आप एक अपने अपने भाषा में बताइए कि बीजेपी सरकार जीतेगी तो कितना वोटों से जीतेगी? कि देखिए कहना मुश्किल है अभी। कहना मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन आप लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी हाँ बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। तो बदलाव इसलिए चाह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ है। और देखो हम लोग लाइफ का लड़का है, बेरोजगार भटक रहा है अभी भी, जिंदगी का सवाल है अभी, है कि नहीं? अच्छा, यही बात है। हाँ जब 2014 में आए थे बीजेपी, पूरा रिक्वायरमेंट चल गया 5 सालों में, जितना भी लाइफ का लड़का था सब कुछ रोजगार भी दे दिया। अभी मैया समन में क्या देगा बताइए? मैया समन में कुछ होता है? रोजगार चाहिए ना हम लोग को, युवाओं को रोजगार चाहिए एकदम। इस बार रोजगार की मांग है आप लोगों की? एकदम सही डिमांड है हम लोग का जी। तो हम जो है कुछ लोगों से अपनी उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार जो है चुनाव में किनका साथ दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जेएमएम का भी जो है टक्कर है, मतलब कांटे की टक्कर चलेगी बीजेपी के साथ। और जो जेएलकेएम की बात कही जा रही है आदिवासी बहुल इलाकों में कुछ मात्रा में है, कुछ मात्रा में नहीं है। देखना बेहद ज़रूरी है। 14 तारीख को जो नतीजा आएगा उसके बाद पता चलेगा कि वाकई में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन ग्राउंड पे जब जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि बीजेपी का बोलबाला देखने को मिल रहा है। बने